प्राचीन काल के लोग वसंत और शरद ऋतु में 100 साल तक जीवित रहते थे, लेकिन उनकी गतिविधियों में कमी नहीं आई। ये फैन ने पीले सम्राट के आंतरिक कैनन को बंद कर दिया और सादे प्रश्न अध्याय में दर्ज प्राचीन काल से मोहित हो गया। प्राचीन काल के बारे में कोई विस्तृत और सटीक लिखित अभिलेख नहीं थे। आधुनिक लोगों के लिए यह अंतहीन कोहरे से भरा एक प्राचीन इतिहास था, जिसके कारण लोग स्वप्न में खो जाते थे। ठंडी हवा चल रही थी और आंगन में छत्र के पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे। हरी भरी शाखाओं और पत्तियों से सरसराहट की आवाज आ रही थी और खिड़की के बाहर से ताजी हवा अंदर आ रही थी। ये फान को अजीब किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। उसने हल्की हरी चाय का एक कप बनाया और अपने हाथ में प्राचीन किताब पढ़ना जारी रखा। मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों में वृद्धावस्था के लक्षण नहीं दिखते। प्राचीन काल ये कैसा रहस्यमय प्राचीन इतिहास है। एक आधुनिक व्यक्ति होने के नाते स्वाभाविक रूप से वह सादे प्रश्न अध्याय में दर्ज प्राचीन काल में विश्वास नहीं करते थे। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि जिस प्राचीन युग की प्राचीन लोग कामना करते थे, उसका उल्लेख कई प्राचीन पुस्तकों में स्पष्ट रूप से क्यों किया गया था। ऐसा लगता था कि एक प्राचीन सभ्यता थी जो अंतहीन कोहरे में लिपटी हुई थी, जो इतिहास की लंबी नदी में गायब हो गई थी। क्या यह संभव है कि वास्तव में कोई अज्ञात प्राचीन इतिहास था? कुछ देर तक विचारमग्न रहने के बाद उसने पढ़ना जारी रखा। येलो एम्परर का आंतरिक कैनन एक दुर्लभ प्राचीन पुस्तक थी। ये हजारों साल पहले लिखी गई थी और चीन की 3 महान प्राचीन पुस्तकों में से एक थी। हालांकि पूरी किताब पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि यह बेहद मूल्यवान थी। स्वर्ग और पृथ्वी को ऊपर उठाओ, यिन और यांग को समझो, सार को सांस में लो, मन की स्वतंत्र रूप से रक्षा करो और मांसपेशियों को एक के रूप में रखो। इसलिए कोई भी स्वर्ग और पृथ्वी जितना लंबा जीवन जी सकता है, इसका कोई अंत नहीं है, और यही जीवन का तरीका है। सादे प्रश्नों के अध्याय में कई बार उल्लेख किया गया है कि प्राचीन समय में ऐसे लोग थे जो स्वर्ग और पृथ्वी के परिवर्तनों को समझते थे, सार की खेती करते थे और हमेशा के लिए जीवित रह सकते थे। आधुनिक लोग बस इस पर विश्वास नहीं कर सकते। अनजाने में ही लाल सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब गया और शाम की चमक फैल गई, जिसने खिड़की के बाहर लॉन और छत्र वृक्षों को लाल रंग की हल्की परत से रंग दिया। ये फैन ने अपने हाथ में पीले सम्राट का आंतरिक कैनन रखा और एक महत्वपूर्ण कक्षा पुनर्मिलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। उसे यूनिवर्सिटी कैंपस छोड़े 3 साल हो चुके थे। ये फैन ग्रेजुएशन के बाद इसी शहर में रहा था। पीछे मुड़कर देखने पर सरल और शुद्ध स्कूल के दिन हमेशा के लिए चले गए थे। 3 साल का समय बहुत लंबा नहीं था, लेकिन ये बहुत छोटा भी नहीं था। उसके पूर्व सहपाठी पहले ही अलग अलग रास्ते पर चले गए थे और हर किसी के जीवन में अपने अपने रास्ते थे। उसके सेल फोन की मधुर रिंगटोन ने उसके विचारों की श्रृंखला को बाधित कर दिया। यह उसकी सहपाठी लिंजिया का फोन था। वह बहुत ही स्मार्ट और सुंदर महिला थी। स्नातक होने के बाद वह एक पड़ोसी शहर में चली गई। अपने असाधारण तरीकों पर भरोसा करते हुए उसे 1 साल पहले विभाग प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था। जैसे ही उसने उत्तर बटन दबाया, उसने लिंजिया की चिढ़ाने वाली आवाज सुनी। विश्वविद्यालय में लिंजिया ने उत्कृष्ट सामाजिक कौशल प्रदर्शित किए थे और उसके लिए दूसरों के करीब आना बहुत आसान था। क्या क्या तुम्हें मेरी याद आई? ये फान ने आसानी से जवाब दिया। दूसरी तरफ से मधुर हंसी आई। मुझे सभा के स्थान के बारे में ठीक से पता नहीं है। चलो बाद में साथ चलते हैं। मिलने की जगह तय करने के बाद ये फैन गाड़ी चलाकर निकल पड़ा। जब वह विश्वविद्यालय में था तो उसने एक बार लिंजिया को अपने प्रेम में फंसाया था, लेकिन उसे चतुराई से बताया गया था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लिंजिया एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। इसके अलावा उसकी चतुराई और तर्कशीलता उसकी सुंदरता से कहीं ज्यादा थी। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि वह बहुत यथार्थवादी थी। नियत समय तक अभी भी 10 मिनट बाकी थे। ये फैन ने पार्किंसन शॉपिंग मॉल के सामने एक पार्किंग की जगह ढूंढी, कार से बाहर निकला और लिंजिया का इंतजार करने के लिए सड़क के किनारे चला गया। पूरा शहर डूबते सूरज की रोशनी में नहाया हुआ था। कई इमारतें हल्के सुनहरे रंग की चमक में ढकी हुई थी। सड़कें कारों और लोगों की अंतहीन भीड़ से भरी हुई थी। 7-8 मिनट बाद एक टोयोटा कार सड़क के किनारे रुकी, जिसमें एक सुंदर और नाजुक चेहरा दिखाई दिया। लिंजिया ने दरवाजा खोला और चली गई। ये फैन ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। आपको लेने के लिए एक निजी कार भी है। व्यंग्य मत करो, मेरे पास कोई निजी कार चालक नहीं है। वह हमारा सहपाठी लियू युंजी है। हालांकि वे स्नातक होने के बाद से 3 वर्षों में समय समय पर संपर्क में रहे थे, लेकिन वे 2 साल पहले केवल एक बार मिले थे। लिंजिया हमेशा की तरह युवा और सुंदर थी। उसने बहुत ही सहज कपड़े पहने थे। बैंगनी टी शर्ट के साथ स्किनी जीन्स उसके पतले और सुंदर शरीर के कर्व्स को रेखांकित कर रही थी, जिससे वह और भी सुंदर लग रही थी। हमारी आखिरी मुलाकात को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। आप कैसे हैं? लिंजिया के खूबसूरत बाल उसके कंधों तक लटक रहे थे, काले और कोमल। वह लाल फीनिक्स आंखों के साथ पैदा हुई थी। उसकी लंबी पलकों की आड़ में वे थोड़ी ऊपर की ओर झुकी हुई थी। स्वाभाविक रूप से उसके पास एक विशेष आकर्षण था, आकर्षक और गतिशील। मैं ठीक हूँ। ये फैन मुस्कुराया और चिढ़ाते हुए कहा, लिंजिया, आप एक प्राकृतिक सुंदरता हैं। यदि आप मनोरंजन उद्योग में नहीं जाते हैं तो आप खुद को निराश कर देंगे। तुम पिटाई की मांग कर रहे हो, है ना? लिंजिया की मुस्कान बहुत ही मार्मिक थी। उसकी लाल फीनिक्स जैसी आंखें तिरछी थी, जो रोशनी से लबालब थी। उसके लाल होंठ भी बहुत सेक्सी और आकर्षक थे। इस समय सड़क किनारे खड़ी टोयोटा की खिड़की खुली। ड्राइवर की सीट पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। यह उसका पूर्व सहपाठी लियू युंजी था। ये फैन की तरह वह स्नातक होने के बाद भी इसी शहर में रहे। एक रिश्तेदार की देखरेख में उन्होंने एक छोटी सी कंपनी खोली और अपने सहपाठियों के बीच उन्हें कुछ उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्ति के रूप में गिना जाने लगा। हालांकि वे दोनों एक ही शहर में रहते थे, लेकिन उनका ये फैन से कोई संपर्क नहीं था। इसका मुख्य कारण उनके विश्वविद्यालय के दिनों में हुआ एक संघर्ष था। लियू युंजी कार से बाहर नहीं निकले। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, जब हमारे पास समय होगा तो हम मिलेंगे।
ये देखकर कि दूसरा पक्ष अभी तक कार से बाहर भी नहीं निकला था, ये फैन ने भी शांति से उसका अभिवादन किया। आपने यहाँ टैक्सी ली? ये फैन इस तरह की स्वाभाविक अवमानना के साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने लापरवाही से जवाब दिया। लिंजिया बहुत ही चतुर और तेज तर्रार महिला थी। स्वाभाविक रूप से वह अपने सामने के माहौल को महसूस कर सकती थी। उसने ये फैन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं जल्दी में यहाँ पहुंची। मैंने अपने कई पुराने सहपाठियों को बुलाया जो इस शहर में रहते थे। चलो लियू युंजी की कार लेते हैं और साथ में चलते हैं। इससे पहले कि ये फैन कुछ कह पाता, लियू युंजी ने पहले ही थोड़ा माफी मांगते हुए बोल दिया, मुझे सच में बहुत खेद है। मैंने पहले ही 2 अन्य पुराने सहपाठियों के साथ अपॉइंटमेंट ले लिया है। ये चौराहे के ठीक आगे है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ पर्याप्त सीटें नहीं हैं। ठीक है, तुम पहले जाओ, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। ये फैन ने बोलना समाप्त किया और मुस्कुराते हुए लिन जिया की ओर मुड़ा। मेरे साथ आओ, या। लिन जिया के हिचकिचाने पर लियू युंजी ने आग्रह किया, सुंदर लिन, आप पहले मेरी कार क्यों नहीं ले जाती? अन्यथा मुझे डर है कि मैं लोगों की लार में डूब जाऊंगी। कुछ मिनट तक सड़क के किनारे खड़ी रहने के बाद लिन जिया ने ये फैन से माफी मांगी। लियू युंजी के आग्रह पर वह आखिरकार टोयोटा में बैठ गई। जैसे ही कार की खिड़की खुली, ये फैन को लियू युंजी की घृणा भरी फुसफुसाहट सुनाई दी। अभी भीड़भाड़ का समय है, अगर मैं टैक्सी का इंतजार कर पाऊं तो अजीब होगा। फिर टोयोटा तेजी से भाग गई और अपने पीछे धूल का एक निशान छोड़ गई। अतीत में ये फैन को विश्वविद्यालय परिसर में एक प्रभावशाली व्यक्ति माना जा सकता था। हालांकि आज ऐसा माना जाता है कि वह यहाँ टैक्सी से आया था। लियू युंजी की तुलना में वह स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक निराश दिखाई दिया। लियू युंजी जैसे लोगों के मामले में उन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया। इसके बजाय लिन जिया के प्रदर्शन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि हर किसी का अपना जीवन जीने का तरीका था। आखिरकार लोगों को वास्तविकता में जीना था। स्वाभाविक रूप से उनके पास अपनी उपयोगितावाद, आत्मसम्मान, घमंड इत्यादि होंगे। इसलिए ये फैन को बहुत घृणा महसूस नहीं हुई। लाल सूरज क्षितिज के नीचे डूब चुका था। आसमान जो खून से लाल हो गया था, धीरे धीरे काला होता जा रहा था। पूरा शहर मानो गहरे रंग के कपड़ों की मोटी परत में लिपटा हुआ था। रात का पर्दा गिरने वाला था। इस समय 9 विशालकाय ड्रैगन लाशें एक विशाल कांस्य ताबूत को काले और बर्फीले ब्रह्मांड में खींच रही थी। ये चौंकाने वाला दृश्य समय में हमेशा के लिए जम गया लग रहा था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद कई अंतरिक्ष यात्रियों ने पहले ही यह विश्वव्यापी सूचना पृथ्वी पर भेज दी थी तथा आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे।